नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लेम्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। जो आप टेबल देख पा रहे हैं, ये टेबल हमने आईआरडीए की रिपोर्ट से ली है। ये हम आईआरडीए की रिपोर्ट देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21 की, क्योंकि फाइनेंशियल 22 की अभी आई नहीं है। और इसमें जो डेटा कंपैरिजन किया गया है वो फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 20 का किया गया है। तो आपको एक तरफ तो आपको क्लेम्स दिख जाएंगे, कौन कौन से क्लेम्स हैं, डेथ क्लेम, मैच्योरिटी, सरेंडर, और एक तरफ आपको कंपैरिजन दिया गया है एलआईसी, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर, जिसमें प्राइवेट कंपनीज आ जाती हैं, एचडीएफसी, आईसीसीआई और भी अदर जो कंपनीज जो कि लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में काम करती हैं, उसमें उसके बाद टोटल उसका कंपेरिजन दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 20 और फाइनेंशियल ईयर 21 का। और जो भी आप अमाउंट देख रहे हैं इस टेबल में, वो आपको अमाउंट करोड़ में दिया गया है, वो टेबल के ऊपर मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से क्लेम इसमें मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले जो क्लेम है वो है डेथ क्लेम। डेथ क्लेम हमको कब मिलता है? डेथ क्लेम जब जो भी टर्म पॉलिसीज़ हैं ज़्यादातर जिनमें डेथ क्लेम प्रेजेंट रहता है, और उसमें क्या है, पर्टिकुलर टर्म के लिए आपको डेथ बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आपने कोई टर्म पॉलिसी ली 60 ईयर तक, तो आप 60 ईयर से पहले जब भी मर जाओगे, उस एज को अटेंड करने से पहले आपकी डेथ होती है किसी भी कारण से, तो आपको वो डेथ क्लेम मिलता है। तो इसमें उसके बाद एलआईसी और प्राइवेट सेक्टर में डेथ क्लेम का अमाउंट मेंशन किया गया है। उसके बाद है मैच्योरिटी। बहुत सारी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं उसमें मैच्योरिटी बेनिफिट होता है, तो मैच्योरिटी जो क्लेम कितना अमाउंट हुआ है वो बताया गया है। एलआईसी के द्वारा कितना हुआ है 20 फाइनेंशियल ईयर में और 21 फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का बताया गया है और फिर टोटल बताया गया है। और आप टोटली देखें सभी में से, तो सभी में सबसे ज़्यादा जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो सबसे ज़्यादा क्लेम किया गया है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में। उसके बाद आते हैं सरेंडर। सरेंडर भी देखो, काफ़ी बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं इंश्योरेंस की वो सरेंडर की गई हैं। या तो उसके कई कारण हो सकते हैं, या तो वो पॉलिसीज़ पॉलिसी होल्डर को पसंद नहीं आई हो, या उस पॉलिसी गलत तरीके से बेची गई हो, या उसका कंटिन्यू करने का मन नहीं हो, या और कोई भी रीज़न हो, फाइनेंशियल बर्डन हो जिसकी वजह से वो पॉलिसी प्रीमियम नहीं पे कर पा रहा है, तो उस पॉलिसी को सरेंडर कर देता है। उसका एन्युटीज़ और पेंशन टाइप की पॉलिसीज़ भी रहती हैं, तो वो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का ही पार्ट है। उसके बाद अदर्स कुछ रीजंस हैं जो कि इसमें मेंशन किए गए हैं कि, और किसी दूसरे टाइप के भी क्लेम होते हैं जो भी जो जितना अमाउंट क्लेम हुआ है वो बताया गया है एलआईसी के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। अगर आप देखें प्राइवेट सेक्टर में तो काफ़ी बड़ा अमाउंट दे रखा है, और जबकि एलआईसी में काफ़ी कम है। तो इस टेबल के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि जो मेजॉरिटी टाइप ऑफ जो क्लेम्स हैं वो कौन कौन से हैं। डेथ क्लेम है, एक हमारा मैच्योरिटी वाला क्लेम, एक हमारा सरेंडर या विड्रॉल, और जो चौथा है मेन वो है एन्युटी एंड पेंशन, और पांचवा जो कि अदर्स में मेंशन किया गया है आईआरडी के द्वारा, जो कि उसका जो जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम है बाकी अदर्स के। लेकिन अगर टोटली देखा जाए तो टोटली काफ़ी ज़्यादा है एलआईसी और प्राइवेट सेक्टर का, अगर हम मिला के बात करते हैं तो। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।